उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। जातिगत जनगणना को लेकर पहले ही दिन दिखी नगर निगम में कुव्यवस्था। भागलपुर जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर में पहले दिन ही कुव्यवस्था का आलम रहा। भागलपुर के नगर निगम कार्यालय में प्रगणक को जातिगत जनगणना के लिए तमाम सामग्री दी जानी थी, लेकिन वहां जिस तरह की अफरा तफरी दिखी वो जिला प्रशासन की तैयारी की पोल खोलने जैसी दिखी। प्रगणक अनिल और विनय जैसे कई सरकारी कर्मी मिले जो बता रहे हैं कि जितनी बातें ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी वो भी आधी अधूरी थी, और अब जब जनगणना संबंधी सामग्री लेकर इलाके में जाना था तो वहां भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं। भागलपुर समेत पूरे बिहार में आज से प्रारंभ हुई जनगणना। भागलपुर समेत पूरे बिहार में आज से जाति जनगणना की शुरुआत हो गई है। इसके तहत आज मकानों को सूचीकरण किया जा रहा है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सबौर प्रखंड के झुरखुरिया से इसकी शुरुआत की। डीएम ने मकानों की गिनती कर रहे प्रगणक व पर्यवेक्षक से बात की व कार्य की जानकारी ली। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि मकान की गणना की जा रही है। गणक और पर्यवेक्षक इस काम में लगे हैं। वरीय अधिकारियों को भी निरीक्षण के लिए लगाया गया है। इस काम को विभाग की गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इससे जो आंकड़े आएंगे उसका बेहतर उपयोग विभिन्न नीतियों के निर्धारण व नई पॉलिसी बनाने में होगा। हर दिन का रिपोर्ट कलेक्ट की जाएगी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए भागलपुर से 62 कलाकारों की टीम रवाना हुई मुजफ्फरपुर। भागलपुर में हुए युवा महोत्सव में चयनित बच्चे मुजफ्फरपुर में होने वाली राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर भाग लेने के लिए 62 कलाकारों का दल आज समाहरणालय से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ। राज्य स्तर पर 7 और 8 तारीख को कार्यक्रम होना है, जिसमें राज्य भर के बच्चे शामिल होंगे। वहीं इसमें प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को केरल में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान नृत्य, गायन, तबला वादन सहित 16 विधाओं में बच्चे भाग लेंगे। बाल श्रम आयोग बच्चों को विद्यालय भेजने की कर रही कवायद। कोरोना काल में परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर बच्चों को दी जाएगी राशन व इंदिरा आवास। 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कहीं होटल तो कहीं प्रतिष्ठानों में काम करवाया जाता है, जिससे उनका बचपन छिन जाता है। ना वो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही बचपन में चहुमुखी विकास के लिए कुछ सोच पाते हैं। इसी विषय को लेकर कवायद शुरू की गई। बाल श्रमिक आयोग आज इसी बाबत सर्किट हाउस में एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई बाल श्रमिक आयोग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने की। इस बैठक में बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि इस बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो किसी भी संस्थान, दुकान, ईंट भट्टा, होटल, डॉक्टर, नेता व पदाधिकारियों के अलावा अन्य जगहों पर काम करता है, उसे विमुक्त कराकर अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजना है। साथ ही बच्चों की पहचान करना है जो कोरोना काल में उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य की मृत्यु हुई हो, उनके लिए इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था करना है। वहीं लोगों में जागरूकता लाने को लेकर शहर के सभी प्रखंड मुख्यालय, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वैसे सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इसके प्रचार प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर नाथनगर में प्रशासन का चला बुलडोजर। सड़क किनारे दोनों ओर सजी अस्थायी दुकानों को जबरन हटाया गया। भागलपुर में आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है। उसका मुख्य कारण है सड़कों के किनारे अस्थायी रूप से दुकान का लगना और मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहनों का मार्किंग करना, जिसके चलते पूरे शहर में जाम की समस्या बनी रहती है। शहर में जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आज कई अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चलवाया।
ताजा मामला नाथनगर मुख्य बाजार का है। भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा आज नाथनगर के सुभाष चौक से मदनी नगर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे नाथनगर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कंचन कुमार ने बताया कि अभियान की शुरुआत सुभाष चौक से होकर गोलदार पट्टी रेलवे स्टेशन, बाबा मनस्कामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक होते हुए मदनी नगर चौक तय हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे दोनों ओर सजी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण लगने पर दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना राशि भी वसूली गई। अपनी संतान के लिए आशियाना बनाने वाले बुजुर्गों का सहारा बना सहारा वृद्धाश्रम। ठिठुरती ठंड में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ रह रहे वृद्धाश्रम में बुजुर्ग। कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जब एक उम्र के बाद अपने साथ छोड़ देते हैं तो वृद्धाश्रम ही बुजुर्गों का सहारा बन जाता है। बढ़ती हाड़ कपा देने वाली ठंड और ठिठुरन के बीच भागलपुर में चल रहे समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित एवं उमंग बाल विकास दीघा घाट पटना के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम सहारा भागलपुर के वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध जनों का हाल हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने जाना। पाई पाई जोड़कर अपनी संतान के लिए माता पिता एक घर बनाते हैं और जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही संतान उन्हें घर से बेघर कर देती है। फिर उनका सहारा सिर्फ वृद्धाश्रम रह जाता है। भागलपुर में तापमान काफी नीचे जा चुका है। लोग घरों से नहीं निकल रहे। उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा बेटी बेटी पोते पोती की जरूरत होती है, ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अनजान चेहरों के बीच रहना, जहां उनके सामने सभी चेहरे नए होते हैं, उनके लिए इस उम्र में एक चुनौती का विषय बन जाता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की शिकायत ज्यादातर यही रहती है कि बेटे और बहू के ताने के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, या फिर जायदाद के चलते बेटे और बहू का मन बदल जाता है और आए दिन प्रताड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो अंतिम समय में वृद्धाश्रम में ही अपना ठिकाना बनाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस ठिठुरन भरी ठंड में भी अपने बुजुर्ग माता पिता को याद न आना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस कपकपाती ठंड में जब सहारा वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिना किसी तकलीफ के यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल परिवार वाला माहौल है। इस कपकपाती ठंड में भी हम लोगों को सारी सुविधाएं दी गई हैं। कंबल, मच्छरदानी, अखबार, गर्म पानी, चाय खाने के साथ साथ टीवी और रूम हीटर भी है। अब जहां धर है वहीं मेरा घर है। वृद्धाश्रम में इन सभी की देखभाल करने वालों के बारे में बताया कि सभी मेरे बेटे जैसे हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। मैं अपनी पुरानी बातों को भूल गई हूँ और यही मेरा परिवार है, यही मेरा आशियाना। अब जीना भी यही है और मरना भी यही है। पति ने घरेलू विवाद में पत्नी की निर्मम तरीके से की हत्या, शव को फेंका सुनसान बगीचे में। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघोपुर टीकर से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। एक पति ने अपनी ही पत्नी को घरेलू विवाद में निर्मम तरीके से हत्या कर सुनसान बगीचे में फेंक दिया। लोगों ने देखा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही तोताखानी बगीचा में महिला के शव को पुलिस ने बरामद किया, जिसमें बताया जा रहा है कि पति पत्नी का घरेलू विवाद में उसे मारकर बगीचे में तोताखानी में फेंक दिया। महिला की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघव टीकर निवासी पंकज यादव की पत्नी ईशा देवी के रूप में हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि मृतका महिला की सास सुखा देवी ने बताया कि पति पत्नी का घरेलू विवाद महीनों से चल रहा था, जिसमें वहां पर आकर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस जांच में जुटी। डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी को सूचना मिलते ही वो घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। 8-10 साल हो गए। तो पुतहुज कौन की नाम तुम बेटा के? पंकज यादव। घर ये राघवपुर टीकर। हेकरा के ना मारलके तू बेटा? अब हम रात के सुते छी, छोटका बेटा जितना तो एक आरो छोटो जे तो ओकरा लेके यहां बोना पिटी में छी बाबू। अब केना दोनों जीव झगड़ा कर के नहीं कर। आपका बेटा कहाँ है? बेटा नहीं छी। क्या नाम बताया बेटा का? पंकज यादव। पिताजी का नाम क्या है उसका? महेंद्र यादव। स्वर्गीय। हत्या के मारलके के ना ओकरा? अब हम नहीं कपड़े नहीं मिले। घरे में मारल ना? हां। कितना बजे रात में? हम नहीं जाने छियन। रात दिन देखे जो कहनो छै। तोरो की नाम छ? समुखा देवी। समुखा देवी। के केकरा झगड़ा होले? पतिया पत्नी में।
अपने में दोनों? हाँ, कखनी मार कर लगे, कहीं झगड़ा करके आओ नहीं का परवान। तो अभी पति कहाँ छे ओकरो? छेबे नहीं गरम तला मर में। आपकी पुतहू है ना? आपका नाम क्या है? समूखा देवी। तोरा पुतहू छका? हाँ। की नाम छे ओकरो? एकरा हां एकरा ईसा देवी। इसका पति का नाम? ईसा कुमार ही नाम लिखा जी इसका। पति का नाम? बेटा का नाम? पंकज यादव। राघोपुर का घर है? हाँ, या बगला में छे, बोरीनर बगला में। तो घर में हिला हम यहाँ से रहे बाबू चलन बते बन सब नीला कैंठी कैंठी कहना हो तो मैं जहाँ हम छिए मैं इतना घर से बगल में रहती हैं? हाँ, दूर।